तो हम देखते हैं कि आधी रात को डेज़ी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और उसे किसी चीज़ की खुशबू आ रही होती है। वो किचन की ओर बढ़ती है और इतने में ही कोई और भी उसके साथ किचन में एंटर होता है। वहां पर सॉसपेन को पकड़ते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसे कोई और भी पकड़ रहा है और उन दोनों की चीख निकल जाती है और वो लाइट चालू करती है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हाओ का भाव शाओ जी होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें भी भूख लगी है तो चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। अब वो उसे शेल खिलाना सिखा रहा होता है और उसे पील करना भी, जो उसे नहीं आता है, तो वो उसे सीख रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम वैसे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, तुम ऐसे क्यूटली बिहेव क्यों कर रही हो। तब वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अच्छे से जानते हो, और अगर इतना अच्छे से जानते हो तो प्लीज मुझे 200 मिलियन उधार दे दो। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि इतनी ज्यादा अमाउंट तो मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हें इतनी जरूरत ही क्या है। तब वो कहती है कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, मुझे पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को 100 मिलियन वापस करना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके, और उसके लिए मेरे पास सिर्फ 1 साल है। तो यहाँ पर वो सिर्फ फिल्म वगैरह देख रही होती है कि, तो वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस नीच से तुम 80 मिलियन वोन कमा सकती हो। वो फिल्म की बात करता है उससे और कहता है कि तुम एक्ट्रेस कमा लेती है इतना, तो तुम एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करती हो। तब वो नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जी के पास पहुंच जाती है और वो उसे कहता है कि ठीक है, मेरा भाई घर तो ज्यादा नहीं रहता है, तुम घर में रहकर बोर हो जाओगी, लेकिन उसे अगर पता चला कि मैं तुम्हें साथ लेकर गया था तो, और मैं तुम्हें कोई जॉब करवा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी, मैं उसे कहूंगी कि मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ और तुम मुझे बस ऐसे ही लेकर गए थे। वो जल्दी से ऊपर जाती है, हर एक ड्रेस पहनकर नीचे आने लगती है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही होती है और ग्रेसफुली एक्ट कर रही होती है। शाओ जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही है। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी जेंग आता है और सेक्रेटरी जेंग प्रेसिडेंट हाउ को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे फोन आया है जहाँ पे मुझे पता चला है कि आपके ब्रदर को एक्टर के तौर पर रख लिया गया है, बट हीरोइन की जो ऑडिशन हो रही है उसमें आपकी वाइफ ने भी ऑडिशन दे रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। सेक्रेटरी जैंग की बात सुनकर प्रेसिडेंट हाउ वहां के लिए रवाना हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो शेंची के साथ ही होती है और हर चीज को बहुत ही गौर से देख रही होती है। वहाँ की कास्ट को, वहाँ के क्रू को और वहाँ की चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। और वहाँ पर वो मिस्ट्रेस वेनी को भी देखती है और वो भी उसे देख लेती है और हंसने लग जाती है कि इसके यहाँ क्या काम है, ये तो पागल लग रही है, जिसका हर चीज को देख रही है, जिस तरह से देख रही है इसे तो यही लगता है कि ये पागल है। तभी मिस्ट्रेस को ऑडिशन का वक्त आता है जहाँ पर डेजी भी उसे गौर से देख रही होती है और वो बहुत ही क्यूट एक्ट कर रही होती है, लेकिन उसकी एक्टिंग डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसे साफ कह देता है कि मैं तुम्हें सेकंड फीमेल रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट फीमेल के लिए नहीं रख सकता हूँ, चाहे तुम्हें जितना भी चेस करने की कोशिश करो। वो उसे समझाने की बहुत ट्राई करती है लेकिन वो नहीं मानता है। तभी हम देखते हैं कि डेजी मुस्कुरा रही होती है और वो उसे कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जैसी लड़की को एक्टिंग का क्या फायदा होना है। लेकिन इतने में डायरेक्टर उसे ही कहने लग जाता है कि वो अपना ऑडिशन दे। अब यहाँ पे वो स्क्रिप्ट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि ये तो फिल्म ओल्ड टाइम पे बनाई गई है और वहाँ का स्क्रब भी ओल्ड टाइम का ही लग रहा है और उसे कहानी भी अपने टाइम की लगती है। वो अपने ब्रदर इन लॉ को इशारा करती है और वो उसे गुड लक कहता है। फिर वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पे सबसे पहले तो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहती है कि मुझे इस रोल को रियलिटी बनाने के लिए कुछ सीन भी रियलिटी में करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अंधेरा चाहिए, और वहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और वहाँ पर वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइंस को याद कर रही होती है और अपनी एक्टिंग को लीड कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में वहां पर उसका हस्बैंड भी पहुंच जाता है जो उसे एक्टिंग करते हुए देख लेता है। यहाँ पर सब उसकी एक्टिंग स्किल को देख
देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो अपने पास्ट को याद करके वैसे ही एक्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे रोल भी क्वीन का ही मिला होता है। उसकी आंखों से आंसू देखकर वहां पर हर लोग इमोशनल हो जाते हैं। तब डायरेक्टर कहता है कि मुझे मेरी हीरोइन मिल चुकी है और मैं इसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट हाउ भी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके ब्रदर इन लॉ को पता चलता है कि प्रेसिडेंट हाउ को पता चल गया है कि वो उसकी वाइफ को यहाँ लेकर आया था। वो हर जगह उसे ढूंढने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि आपकी वाइफ ने ही मुझे कहा था। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर मिस्ट्रेस आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे फर्स्ट फीमेल लीड की जगह दिलवाओगे। तो वो कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी कहता है कि तुम यहाँ खामोशी से खड़े रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रहा होता है उसकी वाइफ से। तो वो कहता है कि मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल कभी भी नहीं देखी है। तो वो उसे कहती है कि मुझे अब क्या करना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुमने इतनी अच्छी तरह से स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना होगा कि तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट देता हूँ। तभी वहां पर उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ, ये मेरी वाइफ है। बट उसका ब्रदर उसे समझाने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसे वहां से जाने को कहता है। वहां पे डायरेक्टर को उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें यहाँ से उसका सिस्टर उसे कहता है कि ये इनकी फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तो हमने सोच समझ के उन्हें काम देना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि आपकी वाइफ में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और टैलेंटेड है, तो आप प्लीज उन्हें ये रोल करने दो। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वो कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी तो पता है ना। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली की पॉकेट बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, चाहे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तब उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि शाओसी कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे उसकी ये बात पसंद आई है। पर वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत फनी बात होगी, लेकिन हमें घर जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन वो डायरेक्टर से स्क्रिप्ट ले लेती है और उसे इशारा करके जाती है कि वो उसके अपने हस्बैंड को मना लेगी। डायरेक्टर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे मनाने के लिए उसके लिए टी लेकर आती है और उसे मसाज देने लगती है। और वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे प्लीज करने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो उसे मना कर देता है। फिर हान उसे कहता है कि तुम समझ लो, अगर तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो तो तुम ये मत करो। तुम्हें नहीं पता मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे भी मेरा फ्रीडम चाहिए, मैं इंडियन इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और हमारा एग्रीमेंट भी तो तुम्हें पता है ना, हमें बस 1 साल ही हुआ है, उसके बाद में अपना करियर भी तो बनाना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे अभी से अब कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली में मुझे तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने से कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ ग्रैंडमा की वजह से। शायद ग्रैंडमा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो उससे दूसरे शोल्डर को मसाज देने लग रही होती है। ये बात सुनते ही वो जोर से पंच करती है और कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तब वो टी लेकर बाहर चली जाती है, यानी कि वो ग्रैंडमा को बटर अप करने के लिए चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस से ऊपर से देख रहा होता है। वो ग्रैंडमा से बहुत ही प्यार से बात करती है और कहती है कि मैं सारा दिन घर पे बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं तो क्या मैं वो फिल्म कर सकती हूँ जो फिल्म है वो आपका ग्रैंडसन शाह जी प्रोड्यूस कर रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट हाउ कर रहे हैं। तो वो दोनों फिल्म के सेट पे भी होंगे और मेरा ख्याल भी रख लेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, इसके लिए दो कंडीशंस है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग लंच कर रहे होते हैं और वहाँ ग्रैंडमा उसे याद दिला रही होती है कि तुम्हें तुम्हारी कंडीशंस याद है ना। तो घबरा के वो ऊपर चली जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे मेरी बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसके पास जाने के लिए कहती है। इधर हम डेजी को देखते हैं जो परेशान हो रही है और कहती है कि ग्रैंडमा की इस डिजायर को कैसे फुलफिल करूंगी। और उसकी कंडीशन ये होती है कि जब तुम फिल्म करोगी तो उसके बाद तुम मुझे
तुम लोगों का बेबी चाहिए। तब यहाँ पे मिस्ट्रेस आके अब यहाँ पर मेड आकर बताती है कि मास्टर आ चुके हैं। रात का वक्त होता है। तो वो ये सुन के शॉक्ड होती है। वो कहती है कि वो ये बहुत जल्दी क्यों आए हैं। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा ने उन्हें जल्दी आकर सोने को कहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपका बिस्तर ठीक कर दूं। यहाँ पर डेजी जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट रीड करने का बहाना कर रही होती है। और वो उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि स्क्रिप्ट कैसी है। तो वो कहता है कि ठीक है। लेकिन वो उसके ऊपर आकर कहने लगता है कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक करने का यही तरीका है। वो उसके नजदीक आ रहा होता है और स्क्रिप्ट को बीच में लेकर आती है। और वो समझ रही होती कि वो उसे किस कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। अगर तुम्हारी यही कंडीशन है तो ठीक है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और वो स्क्रिप्ट उछाल कर फेंकती है और उसको किस करने लगती है। और वो समझती है कि वो डिमांड कर रहा है कि डेजी उसके करीब आए। लेकिन वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तुम क्या समझ रही थी कि मैं तुमसे ये सब डिमांड करूंगा। और उसके बाद उसे अपने पास का सीन याद आता है। उसमें किस तरह से डेजी जनरल हाउ को पुराने वक्त में पसंद करती थी। और वो कहती है कि मॉडर्न एज का ये रूल बहुत बड़ा है। ये मेरा रूम है। ये मेरे रूम में वॉशरूम में नहा रहा है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहिए। और फिर वो अपनी स्क्रिप्ट को उठाती है और उसे वापस प्रैक्टिस करने लगती है। तभी प्रेसिडेंट हाउ वहां पे आ रहा होता है और उसकी उससे टक्कर हो जाती है। और जैसे ही वो उसे देखती है और कहती है कि ये कितना सेक्सी है और इसकी बॉडी कितनी अच्छी है और कितना सही फिगर है इसका। और वो सोच रही होती है और कहती है कि मैं तो अपनी लाइंस को याद कर रही हूँ। उसका धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तब प्रेसिडेंट हाउ उसका बाथरोब हट जाता है। वो उसे सॉरी फील करने लग जाती है और उसे कहता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा है। उसके टाइट बाथरूम में जाने लगती है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आ, मुझे पता है कि हस्बैंड के लिए वाइफ की क्या फीलिंग होती है। और वो उसे बहुत ज़्यादा अपने क्लोज कर लेता है और उसके और क्लोज जा रहा होता है। और तभी वो उससे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। और साथ ही अपना पेंडेंट लेकर जल्दी से बाहर भाग जाती है। और यहाँ पे हम उसके पेंडेंट को देखते हैं जो चमकता है। इतने में उसका ब्रदर शाओजी आता है और उसे कहता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों दिख रही हो। वो कहता है कि मेरे डायरेक्टर ने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। वो उसमें अमाउंट देखकर खुश हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है। तो वो कहती है कि मैं बस इतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। तो वो जाने लगता है और वो रुक के कहता है कि तुम मेरे भाई को थैंक्स कह देना, क्योंकि वो तुम्हारे काम करने पर अग्री हो गया है। और उसने डायरेक्टर को खुद पर्सनली कॉल करके कहा है। तब वो उसे कहती है कि मैं उसे कैसे थैंक यू कहूँ। तो वो उसे कहता है कि अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें उसे कैसे थैंक यू कहना है। तो वो हंसने लगती है कि कितना बदतमीज बच्चा है, मुंह पे भी सारी बात बोल देता है। और उसके बाद वो अंदर जाने की हिम्मत कर रही होती है और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे खुश करना पड़ेगा। और उसे जल्दी में थैंक यू का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो ओल्ड जनरेशन की होती है। वो जाके अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रही होती, बट फिर जाने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आता है और उसे बेड पे लिटा देता है। उसे पुराने वक्त याद आता है। वो उसे किस करने लगता है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तब वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर ये बात मत करो। तब हमें दिखाई देता है कि पेंडेंट का एक हिस्सा चमक रहा होता है और कोई उसे देखकर खुश हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि सुबह प्रेसिडेंट हाउ और डेजी साथ में लेटे हुए होते हैं और वो उसे अपने आप से हटाने लगता है। लेकिन वो नींद में उसे अपनी ओर खींच रही होती है। तभी उसे होश आता है और अपने दूर कर देती है और वो अपने कपड़े लेकर वहां पर जाने लगता है। तभी डेजी उसके फिगर को देखकर इम्प्रेस होने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि बेनी प्रेसिडेंट हाउ के पास आने की कोशिश कर रही होती, बट वो उसे साफ जवाब दे देता है कि आइंदा तुम मेरे पास मत आना। वो उसे समझाती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। और वो सिक्योरिटी को कहता है कि आज के बाद बेनी मेरे इस कमरे में ना आए। मेरे ऑफिस में मेरे बिना परमिशन के कोई भी नहीं आना चाहिए। तभी बेनी सेक्रेटरी को बाहर लेके जाता है।
तब वो उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हें सारा गेम बिगाड़ दिया है। यहाँ पे हमें सेक्रेटरी जाओ के बारे में पता चलता है कि उसका मिशन होता है, और वो उससे कहता है कि जब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वैसे ही करना है। अब हम देखते हैं कि वैनिटी वैन में डेजी के पास उसका ड्रेस आता है जो उसने आज पहनकर एक्ट करना होता है।